नमस्ते दोस्तों। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी। इस तस्वीर में दिया गया है कि दो मिठाई वाले, एक अप्पन और दूसरा असलम। जो कि अप्पन गंदा रहता है, वो अपने मिठाइयों को ढकता नहीं है, हाथों में ग्लव्स नहीं पहनता है। तो दूसरी तरफ यह दिखाया गया है कि असलम अपने मिठाइयों को ढक कर रखता है, हाथों में ग्लव्स पहनता है, साफ सफाई रखता है। नाम से आपको पता तो चल ही गया होगा कि अप्पन किस समुदाय से है और असलम किस समुदाय से होगा। मेरे हिसाब से यह कोई मोरल वैल्यू का किताब है और इस तस्वीर के नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा हुआ है, आई विल बाई स्वीट्स फ्रॉम ब्लैंक है, जिसमें मुझे लगता है कि इस किताब के अनुसार इस ब्लैंक जगह पर असलम का नाम होगा। लेकिन जब आप वास्तविक जीवन में आओगे, जब आप धरातल पे आओगे, जब आप ज़मीनी स्तर पे आओगे, यह मिलेगा कि अप्पन तो इस तस्वीर में अपने मिठाइयों को सिर्फ खुला छोड़ रहा है, लेकिन असलम अपने मिठाइयों में थूक रहा है। और मैं यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। आपने हाल ही में कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें मुसलमान शादी में या फिर अपने ढाबा में खाना थूक थूक कर बना रहे थे, खाने में थूक डाल रहे थे। कई जगहों पर तो इसके ऊपर वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई भी की। देश के मेरठ से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे और किसी शादी या फिर पार्टी में जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये वीडियो मेरठ की एक शादी का है जहां तंदूर पर पक रही नान बारातियों को परोसी जानी थी, लेकिन ये नान जैसे पकाई जा रही थी उसे देखकर कोई भी हिल जाएगा। इस नान को पकाने वाला नौशाद नान को सेकने से पहले उस पर थूक रहा था, फिर उसे तंदूर में डाल रहा था। ऐसा उसने कई बार किया। ये रोटी बनाते हुए तो क्या काफी टाइम हो गया था। नहीं, वो काफी टाइम हो गया, करीबन 10-15 साल हो गए सर थूक लगाते हुए। हिंदुओं की थोड़ी याददाश्त कमज़ोर है, इसलिए उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले लॉकडाउन के समय में 2-3 वीडियो ऐसी वायरल हुई थी जिसमें मुसलमान जो सब्जी वाला था वह अपनी सब्जी नालियों में धोकर बेच रहा था। अब आप बताइए कि इससे भी गंदा कुछ हो सकता है, जिसमें सारे घरों की गंदगी, हाथ धोने से लेकर शौचालय तक की गंदगी जिस नाले में जाती हो, उस नाले में जिहादी फल सब्जियों को धो रहा हो। उससे भी कुछ गंदी चीज होती है, लेकिन आपको यह पुस्तकों में नहीं मिलेगा। यह नहीं मिलेगा क्योंकि हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को जिहादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में दे दिया। यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन हुआ था, उसके पास कितनी डिग्रियां थीं और उसके बाद भी शिक्षा मंत्री कौन कौन हुए थे और आज भी शिक्षा व्यवस्था किनके हाथों में है, यह हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इस तस्वीर को देखने के बाद हिंदुओं को, सनातनियों को सिर्फ 2 संदेश देना है। पहला, आप सभी को पता है कि किसके दुकान में मिठाई बिना थूक के मिलेगा, किसके दुकान में फल सब्जियां नालियों में धोए हुए नहीं बल्कि साफ पानियों में धोए हुए मिलेंगे। और दूसरा संदेश यह है कि आजकल के माँ पिता यह देख ही नहीं रहे हैं कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, उनके दिमागों में क्या डाला जा रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बच्चों को नास्तिक, धर्मद्रोही, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बनाया जा रहा है। आजकल के हरेक माँ पिता अपने बच्चों के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शिक्षा दिलवाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि हमने जो शिक्षा दिलवाई है उससे हमारे बच्चों के पास डिग्रियां तो आ गई है लेकिन आचरण नहीं आए हैं। तो वैसी शिक्षा से क्या फ़ायदा जो देश के काम ना आए, जो धर्म के काम ना आए, जो संस्कार के काम ना आए, जिसमें संस्कार नाम की चीज़ कोई हो ही नहीं,
वैसी शिक्षा से क्या फ़ायदा।